माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले इशारा करना ठीक नहीं है। अरे मैं कोई इशारा नहीं नहीं नहीं, वो मैं आप प्रश्न करिए, गंभीरता उसको बनाए रखिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष जी के माध्यम से, कि ये जो साइबर क्राइम हुए हैं छत्तीसगढ़ में जितने हैं, उसमें डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनाएं हुई हैं और उसमें कितने प्रकरण में आपने कार्रवाई की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट की कुल प्रकरणों में से जो डिजिटल अरेस्ट के प्रकरण हुए हैं छत्तीसगढ़ में, वो 12 प्रकरण हैं और उसमें 12 के सभी प्रकरणों में कार्यवाही भी की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, साइबर ठगों से जो आपने जानकारी दी है उसमें लगभग 168.12 करोड़ रुपये वसूल की गई है, ठगी गई है। इतनी राशि साइबर ठगों द्वारा ठगी की गई राशि का विवरण आपने इतनी राशि का दिया है। उसमें से आपने कितनी राशि वसूल की है ठगों से? और जैसा आपने बताया कि 5 करोड़ 20 लाख रुपये से ज़्यादा वसूल की गई है, तो वो आपके पास कितनी राशि जो आपने उसमें वसूल की है और कितना आपने ठगे गए लोगों को वापस किया है और कितनी राशि शासन के पास या विभाग के पास रखी हुई है और उसको कब तक आप लौटाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के कुल प्रकरणों में से 168 करोड़ की राशि मैंने ठग ली गई। उसमें से 5 करोड़ 20 लाख की राशि वो वापस दिलाई गई है और जो होल्ड हमारे अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में राशि होल्ड की गई है, 4,427 ये अकाउंट्स हैं जिसको होल्ड किया गया है और इस होल्ड अकाउंट में 4 करोड़। माननीय मंत्री जी, होल्ड की ओर नहीं, मैंने पूछा था कि आपने 168 करोड़ रुपये की ठगी हुई है, तो आपने 5 करोड़ रुपये वसूल किया है या उससे ज़्यादा वसूल किया है? और ज़्यादा वसूल किया है तो क्या सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख रुपये ही आपने वापस किया है? ज़्यादा राशि यदि है आपके पास तो विभाग के पास उसको कब तक आप वापस करने जा रहे हैं और बाकी वसूली के लिए आपकी क्या कार्रवाई चल रही है, पूछा था मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 20 लाख की राशि पीड़ितों को वापस की गई और 4,400 मतलब जितने खाते होल्ड किए गए हैं उसमें 4 करोड़ 13 लाख की राशि अभी है, जिसका परीक्षण और इसके अंतिम निर्णय के उपरांत उसको भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ठगी के बाद अभी भी चालू बैंक खाता जो है 1795 है, जो जानकारी परिशिष्ट में आपने दी है, और उसके बाद 921 खाते ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो और ठगी की घटना 921 खातों में एक से ज़्यादा बार हुई है। तो अभी तक इन खातों को फ्रीज नहीं किया गया और अभी तक चालू है। इसको जारी रखने के पीछे विभाग की क्या मंशा है या किन कारणों से इसको चालू रखा गया है, ये बताने का कष्ट करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब जब ये साइबर फ्रॉड की दिशा में अपन ये करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, अनेक लेयर में इस पर चर्चा होती होता है, ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है आगे, राशि एक खाते में, एक खाते के बाद दूसरे खाते में, दूसरे खाते के बाद तीसरे खाते में, तो पहला खाता जहां जाता है उसको अनिवार्यतः बंद कर लिया जाता है और उसके बाद के खातों में हो सकता है कि उसने कहीं खरीदी की है और खरीदी के बाद वहां भुगतान कर दिया है, तो मर्चेंट का खाता पता चला तो उसको फिर छोड़ दिया जाता है कि उसको उस ट्रांजैक्शन को फ्रीज करके और खाता फ्रीज नहीं किया जाता है। ये स्थिति उसमें अपनाई जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए जो स्थिति अभी मैंने माननीय सदस्य महोदय से कहा कि जितने खाते बंद नहीं किए गए हैं उनके पीछे, हर खाते के पीछे ऐसी ही कोई ना कोई विषय है, इसलिए वो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय,
921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से 2 बार ठगी हुई। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि वो अभी भी चालू है। अब बोल रहे हैं, बोल लीजिए। नहीं, 921 खाते ऐसे हैं जिसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है। ये चालू है ऐसा नहीं, ये चालू है ऐसा नहीं है। इसमें 1 से अधिक बार ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें 1 से अधिक बार राशि ट्रांसफर हुई है, वो बंद भी हो सकते हैं। बंद हो गई? हाँ जी। अच्छा, माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा छोटा 2 विषय है। कुल 722 लोगों को आपने चिन्हित किया। 722 लोगों में से आपने 347 की गिरफ्तारी की। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के लिए या बाकी जांच के लिए आपके, सुन लीजिए ना पूरा, बाकी लोगों के जांच या तेजी आए, इसको इसलिए बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण ये पहली बार बहस में आ रहा है और ये बड़ी समस्या है। तो बाकी लोगों के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, एक, और दूसरा इसमें विषय ये है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास साइबर क्राइम के लिए क्या क्या विशेषज्ञता है कि वो शीघ्रता से निराकरण हो। विशेषज्ञता भी बताएंगे थोड़ी आप? जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की ये चिंता वस्तुतः वर्तमान में समाज की जो चिंता है वही है, और भारत, संपूर्ण भारत वरन संपूर्ण विश्व की सुरक्षा भी साइबर सुरक्षा के बिना अब संभव नहीं है। भारत में ही हम देखेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 2024 में 20 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, और ये पूरे दुनिया का 40% से अधिक है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इतनी बड़ी संख्या में, मतलब लोकसभा का एक विषय टीवी पर देखा था माननीय अध्यक्ष महोदय, पी चिदम्बरम जी कहते थे, गो टू अ विलेज हाउस, बाय पोटैटोज एंड टमाटोज and pay rupees 750 using a credit card. What will a poor woman do in such a situation where there be an ATM machine, there be an electricity, there be Wi-Fi, there be internet? ये चिदम्बरम जी ने भाषण दिया था उस समय जब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी थी। और उसके बाद आज भीम हमारा जो ऐप है, गेटवे है, UPI है, ये जर्मनी और फ्रांस में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि एक गांव में एक महिला आलू बेच रही है और उसके पास जब एक व्यक्ति खरीदने जाता है तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन से ही भुगतान कर रहा है।